सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो इस क्लास में हम लोग अष्टलक्ष्मी महोत्सव, विश्व मृदा दिवस, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, गूगल जीसैक, एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप और महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव पहली बार आयोजन हो रहा है इसका। ठीक है, तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन पहली बार हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 6 to 8 दिसंबर 2024। ठीक है, 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा और ये पहली बार मनाया जा रहा है। और ये कहाँ इसका आयोजन होगा, कहाँ प्रारंभ हो रहा है इसका आयोजन? तो होस्ट कौन है इसका? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली इसका होस्ट है। तो न्यू दिल्ली में कहाँ पर? न्यू दिल्ली में भी एक स्थान है जो बहुत ही चर्चित रहा है, भारत मंडपम। ठीक है, तो भारत मंडपम में इसका आयोजन प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे, ये इमेज देख सकते हो आप लोग। ठीक है तो ये किस लिए मनाया जाता है? मतलब ये नॉर्थ ईस्ट भारत का त्यौहार है। नॉर्थ ईस्ट भारत के जो 7 राज्य हैं, ठीक है, और प्लस सिक्किम, तो मतलब टोटल ये 8 हो गए। तो 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में इसका सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में। और इसमें एक मस्कट शुभंकर भी इसका लॉन्च हुआ। तो इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर भी लिख लो। शुभंकर एक पूर्वी नामक की छोटी लड़की है, एक छोटी लड़की है जिसका नाम है पूर्वी। ठीक है, तो इसका शुभंकर पूर्वी छोटी लड़की, इसका शुभंकर है। तो ये जो 8 राज्यों का प्रतीक है। ओके, तो ये भी याद रखना। और ये किस लिए मनाया जा रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट की जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, कला और संस्कृति का संरक्षण या बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बता दो, सिक्किम की बात आई तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में ये राज्य बना। और संविधान संशोधन कौन था? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी इसके बारे में आपको याद रखनी है। चलो, और इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, चलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है चलो, तो ये कुछ और उत्सव हैं जो उनके राज्यों से संबंधित हैं, तो इनको भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, सिंधु दर्शन लद्दाख, नुआखाई उड़ीसा, खारची पूजा त्रिपुरा, ये कल भी मैंने कराया था, लाई हराओबा त्रिपुरा, मिमकुट मिजोरम, जो कुटपुई मिजोरम, ठीक है, चाप चारकूट मिजोरम, ये बांस का त्यौहार है जिसमें बांस की कुटाई होती है। ठीक है, तो चाप चारकूट मतलब बांस से कूटना। पक्का हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और हॉर्नबिल नागालैंड, अभी लेटेस्ट में 1 दिसंबर को मनाया गया था, है ना, स्थापना दिवस के रूप में। मोआत्सु उत्सव नागालैंड, ठीक है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम, बीजिंग असम। बथुकम्बा तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना, पुथांडू तमिलनाडु, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तरायण गुजरात में होता है, परिपली गजमेला केरल, ओणम केरल, विशु मलयालम या नया साल जो होता है केरल का नया साल के महोत्सव को विशु कहते हैं। तो अभी न्यू ईयर आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से करेंगे ठीक है। उगड़ी कर्नाटक, पोंगल तमिलनाडु, बाली यात्रा उड़ीसा, धानु यात्रा उड़ीसा, तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश, बेस्तु बरस गुजरात, संगाई उत्सव मणिपुर, लुइंग गानाई मणिपुर, बैसाखी पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बैसाखी। तो ये कुछ त्यौहार है, इनको आप रिवाइज कर लेना फिर से, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता? ठीक है किससे जीता? तो मतलब ये पहले बात तो एशिया हॉकी कप कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये भी याद रखना है। तो एशिया हॉकी कप है जूनियर पुरुष, ठीक है, तो ये कब और कहाँ हुआ, ये भी पहले बात तो ये 5वें नंबर का है, 5th नंबर का। और होस्ट कौन है, कहाँ हुआ था ये? मस्कट ओमान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो मस्कट ओमान, ये भी आपको याद रखना है। इसमें विजेता कौन है? विजेता बताओ। पाकिस्तान की फिर इसमें हार होगी। क्या पाकिस्तान हारने के लिए बना है? तो इंडिया या भारत जीत गया। विजेता कौन है? पाकिस्तान के खिलाफ भारत ये मैच जीत चुका है। ठीक है, तो पाकिस्तान तो भारत से हारने के लिए ही होता है, मोस्टली हार ही जाता है पाकिस्तान। ठीक है, और इसमें हॉकी टीम के, भारत की तरफ से हॉकी टीम के कोच कौन थे? कोच आपने सुना होगा नाम, PR श्रीजेश,
याद है ना ओलंपिक वाले, तो ये इन्हें कोच बनाया गया। ये पहली बार कोच बने हैं और हॉकी कप ये जीत गए हैं, ठीक है। अच्छा, हॉकी के कुछ टूर्नामेंट हैं उनके बारे में बताओ। तो सुल्तान अजलान शाह कप, ये कहाँ होता है? सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी का है जो मलेशिया में ही होता है, हर साल आयोजन होता है मलेशिया में, ओके इसका। और कौन कौन से हैं? आगा कप हो गया, और हो गया गुरुगप्पा कप, मुरुगप्पा, ठीक है, मुरुगप्पा कप। और रंगा स्वामी भी इसी हॉकी का ही है। तो ये सब कप हॉकी से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलो, तो अभी कौन जीत गया है? किससे जीता है? पाकिस्तान को हराया है भारत ने, ओके। चलो नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध किससे है? तो स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध रामचंद्र गुहा जी, ये रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है, ओके, रामचंद्र गुहा। तो स्पीकिंग विथ नेचर रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो चीन में ये वेधशाला है, ओके। तो चीन में ये वेधशाला का निर्माण किया गया है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगांव, ये बंदरगाह है कहाँ? तो मोरमुगांव पोर्ट है, और ये कहाँ है? ये गोवा में स्थित है, ठीक है। तो ये गोवा में स्थित है मोरमुगांव पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? देखो, तो वर्ल्ड सॉइल डे ये भी पहली बार मनाया गया है। तो वर्ल्ड सॉइल डे का भी आयोजन जो हुआ है ना, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। कब मनाया गया? 5 दिसंबर 2024 को यह पहली बार इसका आयोजन हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट बार इसका आयोजन हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसने सिफारिश की थी इसका आयोजन के लिए? तो सिफारिश भी की गई है, हाँ भाई, सिफारिश की थी थाईलैंड ने। तो थाईलैंड ने इसकी सिफारिश की थी। और इसकी थीम क्या है? देखो, इसकी थीम ये है, थीम है मृदा की देखभाल, आकलन, निगरानी और प्रबंधन। तो 2024 मृदा दिवस की थीम क्या है? मृदा की देखभाल, आकलन, निगरानी और प्रबंधन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ जो सॉइल होती है, मृदा का अध्ययन, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, ठीक है। तो पेडोलॉजी कहलाता है, ये आपको पता होगा, है ना। पेडोलॉजी मैंने कराए थे ये अध्ययन वाले चैप्टर में। और भी लेटेस्ट में 6 दिसंबर को हम आगे करेंगे ये क्वेश्चन। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, जो कल मनाया गया है, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया है, ठीक है। चलो, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की है। और इसमें क्या होगा, अगर कोई भी 16 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो ये उस प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगेगा। इंस्टा, फेसबुक, स्नैप जो भी है, ठीक है। हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? आईआईटी दिल्ली को, ओके। तो आईआईटी दिल्ली को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 6वां स्थान मिला है, 6 स्थान भारत को मिला है। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह जो भारत के खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये FIH समझते हो ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। तो हरमनप्रीत सिंह भारत के हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है। ये हरमनप्रीत वो क्रिकेट वाली नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध किससे है? व्हाट इज द दृष्टि 10 स्टार लाइनर व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू? तो ये ड्रोन है, ठीक है, एक ड्रोन है, इसके बारे में देखते हैं। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर आपने पहले भी सुना होगा ये शायद, है ना। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर, तो ये कहाँ का, किसने निर्माण किया, ये सब बताओ इसके बारे में। तो ये देखो, ये सेकंड ड्रोन है, इसके बारे में हम फर्स्ट ड्रोन जब हुआ था वो भी पढ़ चुके हैं। तो ये सेकंड ड्रोन है, इसका निर्माण किसने कराया है? जो नेवी में शामिल होने वाला है, ठीक है। तो नेवी में शामिल होने वाला सेकंड ड्रोन है, इसका निर्माण किसने कराया है? सुना होगा अडानी, आपने अडानी डिफेंस सुना होगा, ठीक है। तो अडानी डिफेंस ने इसका निर्माण किया है।
तो ये कहाँ है, ये कंपनी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो अडानी डिफेंस जो हैदराबाद में है इसने इसका निर्माण किया। और ये क्या है, मानव रहित विमान है, ठीक है। तो मानव रहित विमान है ये, मतलब बिना मानव के चलता है। तो मानव रहित विमान है, ड्रोन समझते हो ना, मानव रहित विमान। इसकी क्षमता कितनी है, ये कितना वेट कैरी कर सकता है, कितना उड़ सकता है, तो 36 घंटे की लगातार उड़ान। तो 36 घंटे की उड़ान है एक बार में, और 450 किलोग्राम का वजन कैरी कर सकता है, ठीक है। तो 450, ये देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो 450 किलोग्राम का वजन भी कैरी करके उड़ सकता है, और किसी भी मौसम में, एनी सीजन, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कभी भी 24 घंटे काम कर सकता है, 24/7। और ये किस लिए है, इसका समुद्र की निगरानी करने के लिए फिलहाल यूज किया जाएगा। तो समुद्र निगरानी करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर परम नाम का है, जो अभी 3 शहरों में लॉन्च हुआ है। तो इन 3 शहरों के नाम आपको बताने, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो ये एक ड्रोन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलो, हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो बताओ। अच्छा, 1 नवंबर को किसका स्थापना दिवस होता है, और उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को, ठीक है। और 15 नवंबर को किसका होता है, ये भी बताओ। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ होता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड हो गया, और 15 नवंबर को झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना। हाल ही में पीबू सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये विशाखापत्तनम में इसकी आधारशिला रखी गई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम, इसका करेक्ट आंसर। चलो, फिक्की के भी हेड कौन है लेटेस्ट में, फिक्की के हेड हर्षवर्धन जी हैं, फिक्की के हेड, ओके। तो फिक्की हेड कौन है, हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है, तो ये बताओ भाई। तो एशिया का सेकंड जीसेक है, तो जीसेक, ठीक है। गूगल ने एशिया, व्हेयर हैज गूगल रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्टार्ट सेकंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर फॉर गूगल, ठीक है। तो गूगल ने ये दूसरा किया है, एशिया का दूसरा है, ठीक है। तो एशिया का फर्स्ट कहाँ है, तो एशिया का फर्स्ट भी बता दो फिर। तो एशिया का फर्स्ट जापान में खुला था, और दूसरा कहाँ खुला है, दूसरा खुला है भारत में, जो भारत का फर्स्ट होगा, भारत का फर्स्ट होगा, और ये हैदराबाद में खुला है, ठीक है। तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। और वर्ल्ड का कौन सा नंबर का, वर्ल्ड में ये, वर्ल्ड का ये 5वें नंबर का है, ठीक है। चलो, ये किस लिए है, एक तो साइबर सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा हो गया, रोजगार प्रदान करेगा, ठीक है। तो रोजगार प्रदान करेगा, और कौशल विकास में, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो कौशल विकास, ये 3 मेन काम है इसके, ओके, ठीक है। चलो, अभी एक और बात याद रखना तुम लोग, एनसीसी है जो नेशनल कैडेट कोड है, उसने भारत की पहली फर्स्ट भूमिगत शूटिंग रेंज, मतलब जमीन के अंदर, तो भूमिगत शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है। तो ठीक है, भूमिगत शूटिंग रेंज मतलब जमीन के अंदर शूटिंग रेंज बनेगी, कहाँ बनेगी, रोहिणी में। तो रोहिणी नई दिल्ली में ये भूमिगत शूटिंग रेंज बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है एनसीसी द्वारा। चलो, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये सऊदी अरेबिया में हुआ था, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में इसका उद्घाटन हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है, रियाद इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है, रियाल इसकी करेंसी है। तो ये दोनों भी याद रखना ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है, तो ये गोवा में इसका अनावरण हुआ है। देखो, अगर क्वेश्चन आता है ना आदम और अक्षर का संबंध किससे है, तो ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी तेज गश्ती पोत हैं। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप हर तरह से याद ही रखना है इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है। व्हाट इज द महापरिवार दिवस डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर, रिलेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर आपकी
हिस्ट्री पॉलिटी हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खास व्यक्ति। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर के बारे में कितनी चीज़ें आप पढ़ लो, सब कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो पहली बात, इनका जन्म कब हुआ था? तो बर्थ हुआ इनका 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। मऊ कहाँ हुआ था? मऊ एमपी में हुआ था। तो एमपी में एक मऊ है, उस जगह पे हुआ था। और डेथ कब हुई इनकी, निधन कब हुआ? तो 6 दिसंबर को इनका निधन हुआ। 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हुआ, इसलिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण आप एक बार और सुने होंगे कहीं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, क्योंकि इन्होंने जब अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने अंतिम समय में, इसलिए ऐसा मनाया जाता है। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं बी आर अम्बेडकर साहब की। एक मूक नायक पत्रिका हो गई, है ना, तो मूक नायक पत्रिका हो गई, ये भी इन्हीं की है। और कौन सी हो गई? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत भी आपने सुना होगा, बहिष्कृत भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता था। और मलाड सत्याग्रह सुना होगा आपने, मलाड सत्याग्रह इन्होंने लीड किया था। ठीक है, तो मलाड सत्याग्रह को भी इन्होंने लीड किया था 1927 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पूना पैक्ट भी सुना होगा आपने। पूना पैक्ट कब किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था ना, कब हुआ था? पहली बात तो 1932 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच। तो गांधी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, तो ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आर्टिकल 32 को इन्होंने, बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर साहब ही प्रारूप समिति के थे। भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1990 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, तो 1990 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। पहले कानून मंत्री कौन थे? ये भी बी आर अम्बेडकर साहब ही थे, पहले कानून मंत्री। गोलमेज सम्मेलन, अच्छा, तो इन्होंने तीनों, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। ठीक है, हिंदू कोड बिल इन्होंने ही पारित कराया। स्टैचू ऑफ नॉलेज इन्हीं की है, बी आर अम्बेडकर साहब की है। ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और किसकी है? बी आर अम्बेडकर साहब की ये स्टैचू है। ठीक है, जातियों का अंत बुक इन्हीं की है। ठीक है, तो अम्बेडकर साहब की ये बुक है। इतनी बातें अम्बेडकर साहब के बारे में आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाना। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू एवरीवन।